Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter first, the Cold War era. इससे पहले हम क्या कोल्ड वार era के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोल्ड वार era था क्या, वो स्टार्ट कैसे हुआ था, उसके कोजेज़ कौन कौन से थे जिसके कारण क्या है कोल्ड वार era लगातार बढ़ता गया, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, उनके कोजेज़ के बारे में पढ़ा। अब इसमें हमने उनके कोजेज़ में एक पॉइंट्स पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, कि दोनों ही कंट्री यूएसए और यूएसएसआर जो मेन दो कंट्री है जिनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चला था, वो दोनों ही कंट्रियों ने क्या मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए थे। और वो मिलिट्री ब्लॉक्स भी क्या है कोल्ड वार इरा को आगे बढ़ाने में, यानी कोल्ड वार इरा की सिचुएशन को क्रिटिकल बनाने में उनका मेन रोल था। तो वो मिलिट्री ब्लॉक्स कौन कौन से थे जिनके बारे में डिटेल से अलग से भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उन मिलिट्री ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली आपके क्या है 4 मिलिट्री ब्लॉक्स आते हैं, नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट। तो अगर हम बात करें कंट्रीज़ की तो 2 टाइप्स थे, एक था यूएसआर, दूसरी थी यूएसएसआर, यानी कोल्ड वार इरा क्या है उन्हीं दो के बीच में था। अगर हम मिलिट्री ब्लॉक्स की बात करें तो यूएसए ने नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों ही मिलिट्री ब्लॉक्स किसके थे यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्या है ये मिलिट्री ब्लॉक्स थे। और जब यूएसएसआर है उन्होंने एक ही मिलिट्री ब्लॉक्स बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। अब ये मिलिट्री ब्लॉक्स फॉर्मेशन क्यों किया गया था, इनका निर्माण क्यों किया गया था। मान लो नाटो का मेंबर पाकिस्तान है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नाटो का मेंबर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी दूसरा कंट्री अटैक करता है तो अकॉर्डिंग टू मिलिट्री ब्लॉक्स में जो एग्रीमेंट किया जाता था उसके अकॉर्डिंग अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो सभी जो नाटो के मेंबर है मिल करके क्या है उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह की मतलब उनके अंदर आपस में एक तरह का एग्रीमेंट किया जाता था। तो इस तरह से अपने आप को ये कंट्री पावरफुल बनाने के लिए या पावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए या दूसरे कंट्री को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या मिलिट्री ब्लॉक्स को स्टार्ट किया था। तो हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। सबसे पहला है नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी आपको करनी है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मिलिट्री ब्लॉक्स है वो यूएसए और उसके फेवरेबल कंट्री के द्वारा बनाया गया था 4 अप्रैल 1949, यानी ये मिलिट्री ब्लॉक सबसे पहला मिलिट्री ब्लॉक था जो यूएसए के द्वारा बनाया गया था। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो इन 4 में से ये जितने भी हैं 4 आपको दिए गए हैं उनमें से एक ही मिलिट्री ब्लॉक्स यानी नाटो ही एक ऐसा मिलिट्री ब्लॉक्स है जो एट प्रेजेंट भी है, बाकी सभी के सभी डिजोल्व हो चुके हैं, सभी के सभी खत्म हो चुके हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन नाटो जो है वो आज भी मिलिट्री ब्लॉक्स क्या है। तो ये 4 अप्रैल 1949 को सबसे पहले बनाया गया था। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका फॉर्मेशन हुआ, तब इसमें सिर्फ जो मेंबर थे वो 12 थे। उसके बाद इनके साथ जितने जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती गई दूसरे कंट्रीज़ भी आते गए। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 30 कंट्री क्या हैं इसके मेंबर हैं। काफ़ी बुक्स हैं, अगर कुछ ओल्ड बुक है तो उसमें 28 लिखा हुआ है, तो लेकिन ये क्या है 30 मेंबर्स क्या हैं आज नाटो के मेंबर हैं, यानी मिलिट्री ब्लॉक्स के अंदर 30 मेंबर्स हैं। इनमें से जो 30 यानी 30वें नंबर के ऊपर जो कंट्री शामिल हुआ वो है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया इसमें 30th कंट्री के रूप में इन्वॉल्व हुआ था 2006 के आसपास। उसके बाद क्या है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 30 हो चुकी थी। इनका हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। तो ये क्या है नाटो के बारे में, इससे ज़्यादा नाटो के बारे में नहीं पूछा जाता। नाटो है क्या, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मेनली जो यूरोपियन कंट्री है उनके लिए क्या है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। इसके जो मेंबर कंट्री है वो एट प्रेजेंट 30 है। 30 जो कंट्री है वो मैसिडोनिया बना है। उसके बाद जो हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। अगर हम आते हैं नेक्स्ट यानी सेकेंड सीटो। जो सीटो है SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेम से ही पता चल रहा है ये एशिया के साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री को इन्वॉल्व करने के लिए, यानी उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एक मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ इकट्ठा करने के लिए क्या है ये बनाया गया था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री ब्लॉक्स भी क्या है यूएसए के द्वारा एशियन कंट्री को इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया। तो ये 8 सितंबर 1954 को क्या है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसका फॉर्मेशन किया गया था। और ये क्या है फिलीपींस की जो कैपिटल है मैनिला है, मैनिला के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसको मैनिला ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए 30 जून 1977 को यूएसए के द्वारा इसको डिजोल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो थाईलैंड के अंदर है। तो ये साउथ ईस्ट
एशियन जो कंट्री हैं उनके लिए बनाया गया था, जैसे फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड, ये वाले कंट्री इसके अंदर मेंबर बने थे। नेक्स्ट है सेंटो। सेंटो के अंदर CEN, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पहला नाम है, पुराना नाम है, उसको मिडल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते थे, मिडल एशिया के लिए। ये मिडिल एशिया के लिए ही कंट्री, मिडिल एशिया के अंदर जो कंट्रीज आते हैं उनके लिए बनाया गया था। और ये 24 फैब 1955 को क्या इस्टेब्लिश किया गया है, यानी बनाया गया था। ये जो ट्रीटी हुई थी वो इराक की कैपिटल बगदाद है, बगदाद के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, इसलिए इसको बगदाद ट्रीटी के नाम से भी जानता है। मेनली इसके अंदर जो कंट्री थे इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यूके। यानी अगर बात करें हम यूके को छोड़ के, इराक, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ज़्यादातर मुस्लिम्स कंट्री हैं। तो ये जो है ट्रीटी है, इसको नॉर्थ टायर भी कहा जाता है, क्योंकि यह नॉर्थ पार्ट के अंदर ज़्यादा था, इसलिए इसको नॉर्थ टायर के नाम से भी जाता है। 1 मार्क्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। नॉर्थ टायर यानी उत्तरी टायर के रूप में कौन सी आपका जो मिलिट्री ब्लॉक्स है उसको जाना जाता है, तो सेंटो को जाना जाता है। तो ये जब बना था इसको मिडिल ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया। लेकिन 1959 के अंदर जब इराक ने अपने आप को क्या कर लिया था, इससे अलग कर लिया था, उसने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट, मतलब इस ट्रीटी इस के अंदर अब वो नहीं है, यानी बगदाद ट्रीटी को उन्होंने तोड़ दिया था। जैसे ही इराक इससे अलग हुआ, इसका नेम चेंज करके इसको सेंटो कहा गया, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रख दिया गया। कब रखा था? 1959 में। बना कब है? 1955 में। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया और 16 मार्च 1977 को इसको भी डिजोल्व कर दिया गया, यानी इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पहले बगदाद के अंदर था, इसको बाद में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आता है वार्सा पैक्ट। अगर हम USSR की बात करें तो USSR के जो कंट्री थे, बुल्गारिया है उस समय के, जो उन कंट्रीज़ के अंदर पोलैंड है, उन कंट्री बाद में इसमें नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ वियतनाम है, ये कंट्री इसके अंदर शामिल थे। और जो वार्सा पैक्ट है एक ही क्या है मिलिट्री ब्लॉक्स USSR के द्वारा बनाया गया और ज़्यादातर इसके जितने भी फेवरेबल कंट्री थे सारे इसी के मेंबर थे। और वार्सा पैक्ट जो बनाया गया था 14 मई 1955 को, यानी जब 3 मिलिट्री ब्लॉक्स USA बना चुका था, उसके बाद क्या है, किसके द्वारा? USSR के द्वारा क्या है बनाया गया था ये वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, वार्सा एक जगह का नाम है और इसलिए इसकी जो ट्रीटी हुई थी वो वार्सा के अंदर हुई थी, उसी के नाम से इसका नाम वार्सा पैक्ट रख दिया गया। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे हम सेकंड चैप्टर में डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे USSR के, तो डिसइंटीग्रेशन होता है, उस डिसइंटीग्रेशन के साथ ही USSR के वार्सा पैक्ट को भी डिजोल्व यानी ख़त्म कर दिया जाता है ऑफिशियली रूप से। 1 जुलाई 1991 को क्या है ऑफिशियली डिजोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये वार्सा पैक्ट नहीं रहता। वार्सा पैक्ट का जो हेड क्वार्टर है, आज का जो रशिया जिसको आप बोलते हो, उस टाइम जो USSR था उसकी जो कैपिटल थी मॉस्को, वहीं पर क्या इसका हेड क्वार्टर रखा गया। तो ये आपके 4 मिलिट्री ब्लॉक्स हैं। इन 4 मिलिट्री ब्लॉक्स में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।